हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, सवाल गणित का, यह सवाल 2025 में पूछा गया है। ठीक है, 10 VBA ऑब्जेक्टिव है। यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए हैं और 2025 में पूछा गया है। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टेन इनवर्स माइनस रूट तीन बराबर, इसका मतलब मान क्या होगा? या 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? आप कहिएगा माइनस का एक्स होता है। ठीक है, माइनस क्या होता है? एक्स होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन इनवर्स माइनस का रूट तीन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस का टेन इनवर्स रूट तीन। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स। अच्छा, टेन कितना का मान रूट तीन होता है? आप कहिएगा टेन पाई बाय थ्री। ठीक है, टेन पाई बाय थ्री का मान कितना होता है? रूट तीन होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको और पता होगा कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। यह फॉर्मूला होता है, आपको आनी चाहिए सभी फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स के जगह पर क्या है? पाई बाय थ्री, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का पाई बाय थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो पाई बाय थ्री हो जाएगा इसका आंसर माइनस का। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हो, दो नंबर प्रश्न आप लोग भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन छोटी मध्यम कोष्ठ है और साइन इनवर्स एक बटा पांच प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक है, तो एक्स का मान करें, यह मान ज्ञात करना है। और यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया। जो प्रश्न पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे मध्यम कोष्ठ दिया हुआ है साइन इनवर्स एक बटा पांच प्लस यहाँ इनवर्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स मध्यम कोष्ठ। और देखिए यहाँ पे एक है तो एक लिख लेते हैं। ठीक है, साइन का तो साइन लिखेंगे, मध्यम कोष्ठ हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा पांच प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, बराबर। अच्छा, साइन में कितना डिग्री का मान होता है? एक, तो आप कहिएगा साइन पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू का मान कितना होता है? एक होता है। दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? बचा है आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक बटा पांच प्लस क्या बचा यहाँ पे? कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बचा? पाई बाय टू, क्योंकि साइन कट गया है। अब देखिए, हमको किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। यहाँ देखिए एक्स का मान निकालना है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स क्या होगा आपका? एक बटा पांच प्लस ये कॉस इनवर्स प्लस में उससे क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, तो पाई बाय टू माइनस का क्या होगा आपका? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, तो इस साइड क्या होगा आपका? साइन इनवर्स एक बटा पांच। आपको एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपका कि पाई बटा टू माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। यह फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन जितना भी फार्मूला है आपको याद कर लेना है, क्योंकि फार्मूला भी बार बार पूछा जाता है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? आपको साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स से दोनों बगल साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए एक बटा पांच बराबर क्या होगा आपका? एक्स हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया? एक्स का मान आ गया यहाँ से एक बटा पांच। यही इसका आंसर हो गया, एक बटा पांच। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दो का। देखते हैं तीन नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दिया डिटर्मिनेंट, या आप तो इसको सारणिक भी बोल सकते हैं। इसका मान दिया हुआ है एक्स पंद्रह चार चार दिया हुआ है बराबर जीरो, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो मान दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, पंद्रह दिया हुआ है, उसके बाद चार दिया हुआ है, चार दिया हुआ है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह हुआ बराबर एक्स। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या करना है? कोना पर गुना करना है। पहले इस दोनों को गुना करना है यहाँ से। ठीक है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं? यहाँ से गुना करना है। यहाँ से गुना नहीं करना है, आपको पहले यहाँ से गुना करना है। तो चार को एक्स से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपको? चार एक्स। और बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा। अब इस चार को दोनों को गुना कीजिएगा, पंद्रह गुना चार, तो पंद्रह चौका कितना हो जाएगा आपका? साठ बराबर कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो चार एक्स बराबर, देखिए यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है कि माइनस का साठ है, बराबर को साइन लेके जाएंगे क्या होगा? प्लस का साठ हो जाएगा। देखिए चार गुना में इससे क्या होगा? भाग में हो जाएगा। एक्स बराबर कितना होगा? साठ बटा चार हो जाएगा। ठीक है, और एक्स बराबर कितना होगा? साठ को काटिएगा चार से, कितना बार कटेगा? पंद्रह बार में। एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से? पंद्रह आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? पंद्रह आ जाएगा। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं चार नंबर प्रश्न। ये चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन, इसका लिमिट दिया हुआ है जीरो से टू है, टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होगा? तो जो पहले यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ आपका समाकलन, इसका लिमिट दिया हुआ है जीरो से दो, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखिए एक चीज आपको ध्यान होगा, फॉर्मूला यह होगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, ठीक है? और प्लस c होता है, कोई कांस्टेंट हो जाता है। लिमिट वाला में कांस्टेंट लगाते नहीं है, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e टू द पावर x ही हो जाएगा, ठीक है? और इसका लिमिट कितना कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 दिया है, तो इसका लिमिट 0 से 2 ले लेंगे, ठीक है? अब क्या करना है? जब लिमिट लगाएँगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे? पहला मान 2 रखेंगे, तो x की जगह पे यहाँ पे पहला मान 2 रखेंगे, अपर लिमिट। x की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे माइनस e टू द पावर x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर 2 है तो 2 होगा, माइनस देखिए x पे अगर पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है? x होता है। अगर किसी भी संख्या पावर अगर 0 है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीक़ा से e पे पावर 0 है, इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, e टू द e का स्क्वायर माइनस 1। e का स्क्वायर माइनस 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि डी बटा डी एक्स है लॉग एक्स पावर 9 है। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है। तो डी लॉग दिया हुआ है आपका यहाँ पे लॉग एक्स पावर 9 है। सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिया है। ये क्या होगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक है? 9 बटा डी एक्स है। देखिए एक फार्मूला पता होगा आपको लॉग में। एक लॉग फार्मूला क्या है आपका? अगर लॉग एम पर पावर एन है तो इसको क्या लिखते हैं? एन लॉग एम लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ देखिए डी लॉग एक्स पे पावर 9 दिया हुआ है, तो क्या होगा? 9 लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है? बटे क्या होगा आपका? डी एक्स हो जाएगा। देखिए 9 कांस्टेंट है तो 9 क्या होगा? बाहर हो जाएगा। जब 9 बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? डी लॉग एक्स बटे क्या होगा आपका? डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? और देखिए डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा एक्स होता है, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? 9 गुना लॉग एक्स का क्या होगा? 1 बटा एक्स हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 9 बटा एक्स, 9 बटा एक्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है? देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। साथ में आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए यह भी प्रश्न है, इसी टाइप का सवाल है और 2025 में यह भी प्रश्न पूछा गया। देखिए 2 सवाल पूछा गया इसी टाइप पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है आपका, ये लिख लेते हैं। डी दिया हुआ है log एक्स पर पावर 100 बटा डी एक्स। देखिए जो भी प्रश्न है ना, यह सभी प्रश्न क्या हुआ 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। इसको क्या लिखते हैं? अभी अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि log अगर m पर पावर n है तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम n log m, ठीक है? n log m लिखेंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है बातों को। इसलिए यहाँ पे देखिए log x पावर कितना दिया हुआ? x 100 दिया हुआ है। इसको क्या लिखेंगे? d 100, सॉरी 100 होगा, यहाँ पे जी लिख दिए। यह क्या हो जाएगा? 100 होगा, ठीक है? 100 और क्या होगा? log x हो जाएगा। log x बटा कितना होगा आपका? dx। देखिए 100 कांस्टेंट वैल्यू है। जब 100 कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर हो जाएगा, तो 100 d log x, तो सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? अभी अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x होता है, ठीक है? तो इसका तो 100 हो जाएगा और गुना कितना होगा? 1 बटा x हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 100 बटा x। 100 बटा क्या होगा आपका? x हो जाएगा इसका आंसर। 100 बटा x क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न आपका। देखिए 7 का प्रश्न है, प्रश्न आपका यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 6 7 इसका मान दिया हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स में 2 1 3 4 दिया हुआ है, जिसका क्या करना है? गुना करके आपको मान लिखना है। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 माइनस का 1, ठीक है? 6 और 7। अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 1 3 4, ठीक है? अब क्या करना है? गुना करके इसमें लिखना है। गुना करके थोड़ा पेन हम बदल लेते हैं। गुना करके लिखना है। देखिए 5 को गुना कीजिएगा ये 2 से, तो 5 गुना 2 कितना होगा आपका? 10 हो जाएगा। और माइनस 1 को गुना कीजिएगा ये 3 से, तो माइनस का 1 और 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस का क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए फिर ये 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा 1 से, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। फिर माइनस 1 को गुना कीजिएगा 4 से, तो माइनस 1 गुना 4 कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 6 से गुना कीजिएगा ये 2 के, 6 गुना 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा प्लस का। फिर 7 को गुना कीजिएगा 3 से, तो प्लस का 7 तिया कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। फिर देखिए 6 को गुना कीजिएगा 1 से, तो 6 गुना 1 कितना होगा आपका? 6 हो जाएगा। फिर 7 को 4 से गुना कीजिएगा, तो 7 चौका कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे अगर 7 में से 10 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो 12 को और 21 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 33 हो जाएगा। यहाँ पे 28 को 6 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 34 हो जाएगा। यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 1 33 34, 7 1 33 34, 7 1 33 34, ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। यहाँ पे देखिए समाकलन इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 दिया हुआ है 3x² dx, इसका मान क्या होगा? ठीक है, यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया है उसको लिख लेते हैं। 0 से क्या है इसका लिमिट 1 दिया हुआ है और x² 3x² है 3x² dx, ठीक है। ये 3 जो है ना कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर लिख लेते हैं। पेन थोड़ा इसका कलर बदल लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या होगा बाहर हो जाएगा। जब बाहर 3 बाहर हो गया तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1 और x² dx, और x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 3 गुना में इसका क्या होगा एक्स क्यूब और बटा क्या होगा ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर एक जुट के उससे भाग भी देना होता है, ठीक है। इसका लिमिट क्या होगा आपका 0 से 1 हो जाएगा। ये 3 और ये 3 गुना में एक 3 बाहर कर लेंगे 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा और 0 से 1 होगा, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे एक्स क्यूब। तो लिमिट क्या बच गया यहाँ पे 0 से 1 बच गया। अब क्या करेंगे इसका मान रखेंगे। एक्स के जगह पे पहला तो अपर लिमिट होता है, एक्स के जगह पे पहले मान 1 रखेंगे, ठीक है। 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस दूसरा मान क्या होगा एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा, 0 क्यूब 0 होगा। अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर है। यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया है, ठीक है। पहले जो सवाल दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है यहाँ पे टेन इनवर्स रूट 3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। यह प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम पहले क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। तो टेन इनवर्स को क्या लिखेंगे तो टेन इनवर्स को लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स टेन। टेन कितना का मान होता है पाई बाय रूट 3 तो कहिएगा आप पाई बाय 3 का मान होता है, ठीक है। इसी का मान होता है माइनस। आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला का पता क्या होगा यहाँ पे तो लिखते हैं कॉट इनवर्स माइनस का एक्स। इसका मान क्या हो जाता है इसका मान होता है आपका यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। यह मान होता है, को ध्यान रखना है इतना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। तो देखिए आपको एक फार्मूला और पता होगा। फार्मूला क्या पता होगा आपको कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। इसी तरीके से जानेंगे टेन इनवर्स टेन एक्स क्या है पाई बाय 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस। देखिए पाई का पाई लिखेंगे माइनस का। देखिए तो कॉट को क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट कॉट रूट 3 किसका मान होता है पाई बाय 6 का मान होता है, ठीक है। ये पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स कॉट। एक फार्मूला और पता होगा, देखिए आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। देखिए आपको फार्मूला सभी याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट एक्स जब क्या है पाई बाय 6 तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई बाय 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 3 का तो पाई बाय 3 लिखेंगे माइनस या तो माइनस से गुना कीजिए या यहाँ कीजिए। देखिए पाई के बटे में कुछ तो एक है, एक और 6 कैल्सियम लेंगे कितना होगा 6 होगा। 1 से 6 भाग दीजिए कितना बार में कटेगा 6 बार में। 6 को गुना कीजिएगा पाई से क्या होगा यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा माइनस 6 से 6 में भाग दीजिए एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा पाई से तो क्या होगा यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 3 और माइनस का 6 पाई में से 1 पाई घटाइएगा तो कितना होगा आपका 5 पाई हो जाएगा और 5 पाई बटे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अब लीजिए 3 और 3 कैल्शियम 3 और 6 कैल्शियम लेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा। 3 से भागा दीजिएगा 6 में कितना बार में कटेगा 2 बार में। 2 को गुना कीजिएगा पाई से तो कितना होगा आपका 2 पाई हो जाएगा। माइनस का कितना होगा यहाँ पे 6 से हम भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा 5 पाई से तो कितना होगा आपका 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पाई में से 3 5 पाई घटिएगा तो माइनस का कितना होगा आपका 3 पाई बटे कितना होगा 6 हो जाएगा। 3 से काटिएगा 2 6 कितना बार कटेगा 2 बार में तो यहाँ माइनस का पाई बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो माइनस का पाई बटे 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का, ठीक है। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है इसका log 5x का, ठीक है। जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे डी लॉग
पांच एक्स बटे क्या होगा यहाँ पे डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब अवकलन निकालना है। तो डी तो देखिए, इसको डायरेक्ट भी बताएंगे, ट्रिक से भी बताएंगे। तो डी लॉग फाइव एक्स है तो डी फाइव एक्स हो जाएगा यहाँ पे। डी लॉग फाइव एक्स बटा क्या होगा यहाँ पे डी फाइव एक्स गुना डी फाइव एक्स बटा कितना होगा आपका डी एक्स हो जाएगा। देखिए आपको एक पता होगा, फॉर्मूला पता होगा कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताएं आप लोग। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बटे एक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे पांच दे दिया हुआ है, लॉग पांच एक्स क्या होगा यहाँ पे एक बटा पांच एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन लॉग पांच एक्स का एक बटा पांच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पांच एक्स का, देखिए पांच तो कांस्टेंट है तो पांच यहाँ बाहर चल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए पांच डी एक्स बटे क्या होगा यहाँ पे डी एक्स। डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है। पांच को एक से गुणा कीजिएगा क्या होगा पांच होगा। तो पांच से पांच कैंसिल हो गया तो एक बटे कितना होगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा एक बटे एक्स हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप यह आज का आखिरी प्रश्न था, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।